माधवा कुंज बिहारी माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री गौर निताई की जय। शीला प्रभुपाद की जय। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है आज का रविवार का प्रीति बोझ कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये जो शीर्षक है सबसे जो श्रेष्ठ मार्ग है। आप सब यहाँ पर रविवार में समय निकल कर आए हैं तो समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात करें। भक्ति तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इस शुरुआत में हम देखेंगे शीला प्रभुपाद का संवाद के बारे में। एक क्रिश्चियन एक फादर था, पेरिस गए थे शीला प्रभुपाद। तब शीला प्रभुपाद और उनके शिष्य योगेश्वर प्रभु थे। योगेश्वर को कुछ कुछ फ्रेंच आता था। तो ये जो प्रभुपाद जी और जो ये जो क्रिश्चियन फादर है उनका नाम था कार्डिनल डैनियलो। तो ये जो संवाद है बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो ग्रंथ है आत्म साक्षात्कार और ये आचार्य सीरीज है उसमें भी उनका कुछ संवाद के बारे में दिखाया गया है। तो ये संवाद में ऐसा होता है कि बहुत ही सरलता से शुरुआत होता है। पहले शीला प्रभुपाद उनको ये इनवाइट करते हैं, निमंत्रण देते हैं। किसके लिए? वो पेरिस में एक मंदिर निर्माण हो रहा है इस्कॉन का, तो उसका निर्माण होने का कारण उनको निमंत्रण कर रहे हैं। तो कार्डिनल डैनियलो उसका टाइमिंग पूछ रहे हैं तो 9 to 12 बताते हैं, 9 से 12। तो ये सब चर्चा हो रहा है बहुत ही सरल प्रमाण से। तब ये भी चर्चा हो रहा है कि कार्डिनल डैनियलो का जो भाई है उसको थोड़ा सा बंगाली तमिल ये सब भाषा आता है करके। तो ये सब बातें करते करते सीधा शीला प्रभुपाद उनसे प्रश्न पूछते हैं कि ये जो राजा, जो भगवान ने पूरा जो ब्रह्मांड उत्पन्न किया है उसका क्या उद्देश्य है, उनका क्या प्लान है, उनका क्या इच्छा से उन्होंने किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि भौतिक स्तर पे जो भी कुछ निर्माण करते हैं उसका कुछ तो उद्देश्य होता है, उसको कुछ ना कुछ ऐसा मन में रहता है कि किसके कारण किया है। तो वो पूछते हैं ये कार्डिनल डैनियलो से कि आपके क्रिश्चियनिटी में क्या समझते हैं इसके बारे में, कि आपका क्या राय है। तो ये जो कार्डिनल डैनियलो है वो कहते हैं अधिकतर ये जो होता है ये भगवान का प्रेम के वजह से होता है, मनुष्य के जाति के वजह से, प्रेम की वजह से। तो शीला प्रभुपाद समझाते हुए एक उपमा देते हैं कि इसको कैसे समझाया जाता है। एक उंगली जो है वो कैसे, उंगली कैसे सेवा करता है। जो पूरा जो शरीर है, जब शरीर को कुछ भूख लगा है तो उंगली को क्या करना चाहिए? पूरा जो भोजन है उसको लेकर मुंह में देना है, उसी वही उसका कार्य है। तो ये जो जीव है वो उंगली की तरह है। वो जो भगवान है पूरे शरीर जैसे वो पूरा ब्रह्मांड में है। तो अभी ये जो उंगली जैसे सेवा कर रहा है पूरा शरीर को, तो इसी तरह ये जो जीव है उसका कर्तव्य है कि उसको भगवान का सेवा करते रहना चाहिए। तो ये अगर हम समझे कि ये उंगली जो है स्ट्राइक में चला जाएगा कि नहीं मुझे खाना नहीं देना है शरीर को, क्या खुश रह पाएगा शरीर या ये उंगली? नहीं। तो हम इस तरह हम जान सकते हैं कि कैसे एक उंगली जो है वो पूरे शरीर का सेवा करते जा रहा है। तो यही भगवान का इच्छा है कि भगवान को ये हर एक जीव सेवा करते रहना चाहिए। तो ये जो बहुत ही सरल प्रमाण से शीला प्रभुपाद ने इनको ऐसा कहा कि ये जो कार्डिनल डैनियल है कि उनको सिखाया कि कैसे भगवान का इच्छा है, कि भगवान का कैसे उद्देश्य है ये सारा ब्रह्मांड निर्माण करने का। तो ये आगे कहते हैं कि ये जो भौतिक जीव में है, ये जो बहुत जीव जो है वो भूल जाते हैं कि ये भगवान का सेवा करना मेरा इच्छा है। तो वो क्या करते हैं, अधिकतर अपने कार्य में उलझ जाते हैं और ये जो भगवान का इच्छा जो पूर्ण करना है वो भूल ही जाते हैं। तो ये भूलते भूलते क्या होता है, भगवान का जो इच्छा है, भगवान का क्या इच्छा था, ये सब जीव को अपने पास लेके आने का इच्छा था, तो वो छूट गया। तो वो क्या करते हैं, वो खुद आ जाते हैं ये सारे जीवों
को बुलाने के लिए। तो अगर कभी कभी खुद आते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, अपने जो भक्त है उनको भेजते हैं, एक गुरु बनकर आ जाते हैं और सब जीव को लेके जाने के लिए। तो ये जो है आज का शीर्षक जो भक्ति के बारे में कहना चाहते हैं, चर्चा करने वाले हैं, तो यही है जो भगवान का मूल उद्देश्य। ये जो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है उसका उद्देश्य वही है कि हर एक जीव कैसे भगवान के पास कैसे लौटे। तो यही उद्देश्य के कारण भगवान ने ये सारा जो जगत बनाया। तो इसलिए भक्ति ही एक सरल मार्ग हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो हमें ये बहुत सारी चीजें पता है, फिर भी इसका प्रति श्रद्धा और इसके प्रति कैसे कार्य करें और हम कैसे दूसरों लोगों को कैसे बताएं, क्योंकि हमेशा होता ही है बराबर, जब आपको कुछ अलग चीज मिल जाता है, बहुत ही जो प्रिय वस्तु है आपके पास, तो आप सबको बताना चाहते हैं, देखो मुझे ये मिला है, आप भी आओ। तो वैसा भक्ति भी ऐसा चीज है जो आपको बताना है सबको कि देखियो ये मंदिर है, इधर आप भी आ जाओ, इधर भक्ति का पूरा कैसे करना है सब सिखाया जा रहा है। तो इस तरह हमें बहुत सारा समस्या रहता है, ये घर पे भी हमारे जो परिवार है उनको समझने में भी कभी कभी हमें कष्ट हो जाता है। तो इसलिए हम गौर से देखते हैं कि भगवान ने इस जो अपना उद्देश्य के लिए क्या क्या प्रबंध किया है। तो पहला जो चीज है उन्होंने क्या किया है, ये वेदों का पूरा निर्माण करके मनुष्य जाति को दिया है कि लो ये वेद लो और मेरे पास आने की कोशिश करो। तो ये जो हम देखते हैं भगवत गीता में 3रा अध्याय जो 11वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि ये जो देवता है, देवताओं को आप प्रसन्न करो और देवताओं आपसे प्रसन्न होकर आपको जो चाहिए वो दे देंगे। तो इस तरह वेदों में जो वर्णन है भगवान सीधी तरह से कहते हैं 3रे अध्याय के 11वां श्लोक में कि आप प्रसन्न करो देवताओं को और देवताओं आपको प्रसन्न करेंगे। तो इस तरह जो वेद जो है वो 3 विभागों में हम जान सकते हैं। जो पहला विभाग है उसको जाना जाता है कर्मकांड के नाम से, और दूसरा जो भाग है उसको जाना जाता है ज्ञान कांड से, और तीसरा जो है उपासना कांड या भक्ति कांड से जाना जाता है। तो ये जो है कर्म कांड वो बहुत ही अधिक मात्रा से वर्णन किया हुआ है वेदों में, क्योंकि जो मनुष्य जाति का जो इच्छा था, क्यों भगवान से अलग होकर ये ब्रह्मांड में आए हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही मन में था कि कैसे हम भोग करें, कि भगवान से स्वतंत्र होकर हम कैसे भोग कर सकते हैं, कि यही इच्छा से उनको अलग कुछ तो चाहिए था। तो उनके इच्छा के अनुसार भगवान ने ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया कि जाओ आप आपका भोग कर लो। परंतु जैसे हमने देखा भगवान का इच्छा एक पिता का इच्छा कैसे रहता है, एक पुत्र अपने पास वापस कभी आएगा। तो इसी तरह भगवान का भी इच्छा है कि ये सारे जीव अपने पास कैसे लौट आए। तो यही इच्छा अनुसार इन्होंने वेदों का भी अभी दिया है। तो ये वेदों का कैसे पहले निर्माण हुआ, ये भगवान का श्वास से निर्माण होता है ये जो वेद है। और जब भी ब्रह्मांड उत्पन्न होता है तो साथ ही साथ वेदों भी का उत्पन्न होता है, और जब ब्रह्मांड पूरे विनाश हो जाता है तो उसके साथ वेदों भी भगवान के पास चला जाता है। तो इस तरह जो भगवान के श्वास से जो ये वेद निर्माण हुआ, जो ब्रह्मा जी है वो पूरे अपने पास ले लेते हैं, उनका ग्रहण कर लेते हैं वेदों का। ये वेदों का ग्रहण करके क्या करते हैं, ये जब ब्रह्मा जी नींद में चले जाते हैं, ये दिन में ब्रह्मांड का एक सुबह रहता है और उनके रात में वो सो जाते हैं। तभी कभी कभी ये असुर लोग क्या करते हैं, ये वेदों को चुरा के लेके चले जाते हैं। तो ये जो वेदों को चुरा के ले जाते समय भगवान खुद उसको चुराने के लिए आते हैं, छुड़ाने के लिए आते हैं। तब एक बार ऐसा हुआ कि जो अश्व है उनके जो मुंह है तो उसके
नामक असुर को क्या कहते हैं? हयग्रीवा। जो ये हयग्रीवा असुर है वो जो वेदों को चुरा कर भाग गया ब्रह्मा जी से। तो भगवान ने क्या किया? भगवान मत्स्य रूप में आके पूरा ये वेदों को वापस लेके ब्रह्मा जी को वापस दिला दिया। तो इसी तरह और एक बार ऐसा होता है कि एक असुर मधुकैटभ नामक असुर ये वेद को चुरा कर भाग जाते हैं। तब भगवान ये अश्व जो घोड़े के शरीर ये वेश है जो मुख है वो धारण करके आते हैं। अब हयग्रीव भगवान है, हयग्रीव भगवान वेदों को चुरा कर वापस ब्रह्मा जी को दे देते हैं। तो इस तरह ये वेदों का आना जाना रहता है। तो इस तरह भगवान वेदों तो शाश्वत है, वो तो सनातन है, वो कभी उनका नष्ट नहीं होता है। परंतु ये मनुष्य जीव ऐसा है कि कभी कभी भूल जाते हैं, ये वेदों को भूल जाते हैं। तो भगवान फिर से उनको याद दिलाने के लिए आ जाते हैं इस सृष्टि पर। तो यही जानकर हम इस वेदों के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो ये जो वेद है जो हम बात कर रहे थे, पहले जो भाग है, जो ये वेदों का जो पहला भाग है ज्ञान कांड, कर्म कांड, जो कर्म कांड में दिया गया है कि इस तरह तो आप पूजा करो तो आपको अगर अमीर बनना है तो आपको मिल सकता है, जो आपको ये चाहिए धन दौलत सब कुछ मिल सकता है। अगर आपको कुछ अच्छा पति या पत्नी चाहिए तो ये देवता को पूजा करो, वो भी मिल सकता है। तो सब दिया हुआ है वेदों में। और भगवान भी क्यों दिया है? ताकि वो करते करते नियम न तोड़े, ये नियमों का अनुसार ये व्यक्ति भोग करना चाहिए और उनको जो चाहिए भोग मिल सकता है। परंतु इसका उद्देश्य ये नहीं कि मनुष्य इसी में उलझ जाए। ये इनका उद्देश्य था कि ठीक है, मनुष्य को इतना समझेगा कि ये जो भी कार्य हो रहा है मेरे वजह से नहीं हो रहा है, कोई मेरे से श्रेष्ठ है, ये देवता गण है जिसके कारण ये सारे चीजें हो रहा है। क्योंकि वो यज्ञ करते करते भगवान से देवताओं से मांगते मांगते उसको लगेगा कि मुझे जो भी उत्पन्न हो रहा है ये सब देवताओं के वजह से हो रहा है, मेरे वजह से नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उसको ज्ञात होता है कि ये भगवान है, भगवान जो श्रेष्ठ है उनके अधिकार में सारा ब्रह्मांड चल रहा है और ये देवताओं की उनके आज्ञा के अनुसार चलाते हैं। और इसके बाद वो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाकर भक्ति कर सकते हैं, ये उद्देश्य था। परंतु ये भूलकर यहाँ पर क्या करते हैं, इसी कर्मकांड में उलझ जाते हैं और भोग में उलझ जाते हैं लोग। तो इसके लिए इसके उदाहरण में शीला प्रभुपाद एक ब्राह्मण से बातचीत कर रहे थे। ब्राह्मण का क्या ये अधिकतर उनका क्या सेवा रहता है, भगवान के बारे में कहना, सबको भगवान का ज्ञान देना, भगवान के पास लौटाना, वही उनका उद्देश्य रहता है ब्राह्मण का। परंतु आजकल जो ब्राह्मण है ये वेदों का कर्मकांड में उलझ जाते हैं। तो शीला प्रभुपाद ने बहुत ही सरल उनसे एक प्रश्न पूछा, उनसे पूछा कि आप जानते हैं भगवान कौन है? तो ये जो ब्राह्मण है सोचते सोचते उलझ गया, क्योंकि सारे देवताओं को पूजा करते करते उनको ये जवाब भी देने से उन तो वंचित रह गया। तो अभी शीला प्रभुपाद ये जो प्रश्न पूछे थे तो उनका जवाब न आने के कारण उन्होंने क्या किया, वहां पर एक भक्त की छोटी सी एक बेटी थी, उनको उन्होंने बुलाया और उनको नाम सरस्वती था। उनसे पूछा, सरस्वती डू यू नो हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड? आपको पता है क्या भगवान कौन है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? तो ये सरस्वती ने कहा श्री कृष्णा, तो कहकर चली गई। तो शिला प्रभुपाद ने ब्राह्मण के ओर देखा, देखिए आप ये जो कर्मकांड में जो उलझ गए कि भगवान भी आप पहचान नहीं पाए, और ये जो छोटी सी लड़की है वो कह रही है कृष्ण भगवान है। तो वेदों का सार जो है भगवान को समझना है और भगवान कौन है, कैसे हम उनके प्रति प्रेम बढ़ाए। तो ये जानने के बदले ये ब्राह्मण इसी में उलझ गया। और प्रभुपाद दिखाना चाहते हैं एक छोटे से, उसके लिए कुछ दिमाग का कुछ ज्यादा कुछ कष्ट करने की जरूरी नहीं है। वेदों का इतना सारा श्लोक है
और इतना लाखों का श्लोक है, परंतु अगर कोई जान गया कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है और भगवान का हमें सेवा करना है, भगवान की भक्ति करना है, अगर ये जान गया तो उसका पूरा कल्याण हो सकता है। उसको पूरा वेदों का पाठ करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि वेदों का सारांश वो जान चुका है। तो ये कहते कहते ये हम आगे जान सकते हैं कि जो व्यक्ति कर्मकांड के करते करते, भोग करते करते थक जाता है, उसके बाद वो ज्ञान कांड की तरफ देखता है। अब मैं भोग करते करते थक चुका हूँ, इसमें मेरे लिए कुछ अतिरिक्त बचा ही नहीं, तो वो ज्ञान कांड जो वेदों में दिया है उसके तरफ वो देखता है। ये जो ज्ञान कांड है उसमें दिया गया है कि कैसे भगवान कौन है, हम कौन है, देवता कौन है, सब धीरे धीरे ज्ञान दिया जाता है। परंतु उसमें भगवान पूरी तरह से पूरा वर्णन नहीं आता है, सिर्फ ब्रह्म ज्योति, ब्राह्मण का वर्णन आता है। तो ये जो प्रकाश क्या है उसके और इसका थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है और ये ज्ञान प्राप्त करना शुरू करता है। ज्ञान प्राप्त करते करते अंत में वो भक्ति करना शुरू करता है, क्योंकि वो जो उपासना कांड, भक्ति कांड जो बहुत ही कम मात्रा में था, तो उसकी ओर उसका लक्षण चला जाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड ये विशेष विशेरा का बांड। क्या कहते हैं, ये विष का बांड है। ये जो कर्म कांड ज्ञान कांड में उलझ जाते हैं लोग और भक्ति करने के पहले ही रुक जाते हैं अपना भक्ति ये जो कार्यक्रम है, तो इसलिए वो कहते हैं एक विष के समान है, एक मटका पूरा विष कैसे है, तो इसी के प्रमाण है वो। तो इस तरह हमें जानना चाहिए कि जो मूल स्वरूप है वो हमें जानकर आगे बढ़ना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सरल रूप में चैतन्य महाप्रभु ने हमें कैसे ये अपने कुछ कैसे गाइड किया है हमारे लिए। तो ये जो वेदों का जो सारांश है, श्रीमद् भागवतम निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये जो वेद है जैसे हम जानते हैं कल्पतरु वृक्ष के समान तुलना किया जाता है। जैसे ही हमने अभी बातचीत किया, जो कर्मकांड के जो सेक्शन है, विभाग है, उसमें से लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए भी ले सकते हैं। अगर वेदों को समझकर भक्ति के तरफ बढ़ना है तो भक्ति के तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह वो कल्पतरु के समान है। कल्पतरु क्या है? कल्पतरु वृक्ष भगवान के जो धाम में रहता है, भगवान के धाम में कल्पतरु वृक्ष जो है, वो कहते हैं अगर किसी को रसगुल्ला चाहिए तो भी मांग सकते हैं और किसी को भक्ति चाहिए तो भी मांग सकते हैं। तो वैसे पूरे उनके धाम में कल्पतरु वृक्ष है। तो इसी तरह ये जो वेद है कल्पतरु वृक्ष के समान, जो चाहिए वो दे सकता है। और ये जो वृक्ष के समान जो वेद है उसका जो फल है श्रीमद् भागवतम। और ये वेद अगर कोई कहेगा नहीं नहीं मुझे पूरा वेद अगर पढ़ना है वो लाखों, मुझे फल बाद में लूंगा, मुझे पूरा पूरा वृक्ष पढ़ना है, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति का ऐसा रहता है इच्छा कि मुझे मूल स्वरूप पे पूरा जानना है। कभी कभी हम जाते हैं भगवत गीता लेने के लिए, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं मुझे वेद का पूरा चाहिए, चारों वेद चाहिए। तो अगर वेद का पढ़ना है तो उसके लिए एक उदाहरण, एक लीला है। भारद्वाज ऋषि एक ऐसे ही थे, उनके मन में था कि मुझे पूरा वेदों का पाठ करना है। तो ये ऋषि जो थे पाठ करने के लिए देख रहे थे वेदों को इतना है तो मेरा 100 साल जीवन भी काफी नहीं रहेगा। तो मैं इंद्र भगवान से प्रार्थना करता हूँ और पूछता हूँ उनको कि मुझे 100 साल चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा वेदों का पाठ करना है, इसलिए मुझे 100 साल दीजिए। जो इंद्रदेव को प्रार्थना करते हैं तो इंद्रदेव आ जाते हैं और इंद्रदेव मांगते हैं आपको क्या चाहिए। तो ये ऋषि बोलते हैं मुझे 100 साल जीना है। क्यों? तो कहते हैं मुझे पूरा वेदों का पाठ करना है। तो ये जानकर वो कहते हैं ठीक है, इंद्रदेव कहते हैं आप 100 साल ले लीजिए। ये 100 साल मनुष्य के 100 साल नहीं, पूरा देवताओं को 100 साल, तो उतना 100 साल मिल गया उनको। 100 साल मिलने के बाद ये वेदों का पाठ कर रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं हुआ 100 साल के बाद। तो फिर से प्रार्थना करते हैं इंद्र जी के पास। इंद्रदेव वापस आ जाते हैं, क्या चाहिए? तो पूछते हैं मुझे और 7 साल चाहिए पूरा वेदों का पाठ करने के लिए। तो इसी तरह वो 5 बार मांग चुके हैं इंद्र जी से कि मुझे 100 साल चाहिए और 100 साल चाहिए।
वेदों का पाठ पूरा होता ही नहीं है। तो अंत में इंद्रदेव क्या करते हैं, 3 शब्द को उच्चारण करके 3 बड़े बड़े पर्वत का निर्माण करते हैं। और ये जो ऋषि है बहुत खुश हो जाता है ये 3 पर्वत देखकर। उनको लगता है, इंद्र जी कहने वाले हैं कि आपने जो पाठ किया है वेदों का, इतना सारा पर्वत के समान हो गया है करके। तो वो रुकते हैं, इंद्र जी आगे क्या कहने वाले हैं। इंद्र जी क्या कहते हैं, इंद्रदेव कहते हैं कि ये जो पर्वत है उसमें थोड़ा सा मुट्ठी भर का मिट्टी लेते हैं और कहते हैं, ऋषि आप जो पाठ किया है वेदों का वो इतना ही है मुट्ठी भर। आपने 100 साल ले लेकर में से जो पाठ किया है इतना ही आपने समझा है। आपको समझने के लिए और को बहुत सारा बाकी है। तो आपको और 100 साल के बदले आप एक काम कीजिए, इसका जो सारांश है वेदों का वो सिर्फ भगवान को समझने के लिए है। तो भगवान हरि से प्रार्थना कीजिए और इसी तरह आपका जीवन बिताइए, तो इसी में आपका भलाई होगा। तो ऋषि अपना गलती समझा कि वो वेद पाठ करते करते अपने पूरा जीवन बिता दिया, इंद्र जी से इतना साल मांगा, परंतु अभी जो वेदों का सार है वो कभी समझने की कोशिश किया ही नहीं। तो इंद्रदेव जब उनको बताया कि वेदों का जो सार है वो भगवान को समझना ही उनका सार है, तो ये ऋषि को समझा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि वेदों के बदले जो सार है अगर हम समझ सकते हैं तो वही हमें भगवत धाम लौटा सकता है। तो इसी तरह जो ये श्रीमद् भागवतम जो है दिया गया है वो अपने लिए एक सरल मार्ग है जिसका पाठ करके हम तुरंत भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये जो श्रीमद् भागवतम कैसे उसका उत्पन्न कैसे हुआ, श्रीमद् भागवतम तो है परंतु ब्रह्मा जी के पास कैसे आया और हम तक कैसे पहुंचा, तो इसका हम देखते हैं। क्योंकि भक्ति तो देख लिया वही है, उसका मार्ग किसने बनाया है, कैसे जाएं भक्ति के तरफ, वो समझने के लिए हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में दूसरा स्कंद 9वां अध्याय में इसका वर्णन आया है। क्योंकि परीक्षित महाराज पूछे जा रहे प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से कि ये पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो उसका उत्तर में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का उत्पन्न कैसे हुआ। जब भगवान विष्णु गर्भोदक्षी ओशन में जो समुद्र में उसमें जो लेट रहे थे, तो उनके नाभि से कमल का फूल निकला, ये सब जानते हैं। वो कमल का फूल जब नाभि से निकला उसमें ब्रह्मा जी फूल पे स्वयं उनका उत्पन्न हुआ, तो इसलिए उनका नाम है स्वयंभू। तो ब्रह्मा जी जब उनका उत्पन्न हुआ तो वो कुछ नहीं देख पाए, पूरे अंधेरे ही अंधेरे था। तो वो सोच रहे थे मुझे क्या करना है, मुझ में क्या करूं अभी। तो पूरे अंधेरे में देखते कमल का फूल में तो जो उनका ताना रहता है ताना पे वो उतर के देखे, कुछ समझ में नहीं आया ये कहाँ से एक फूल आ रहा है। ये सब सोचते सोचते ऊपर नीचे गए, कुछ भी, फिर वापस आके बैठ गए कमल के फूल पे। तब उनको 2 अक्षर सुनाई दिया, त प। तो त प त प त प ऐसा 3 बार ऐसा सुनाई दिया। तो उनको लगा कि ये कौन, किसका आवाज है। तो ये आवाज किसका है ढूंढ रहे थे, तो पता चला ही नहीं ये किसका है। परंतु उनको ज्ञात हुआ ये जो परमात्मा है वही मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दे रहा है, मुझे रास्ता बता रहा है, मार्ग बता रहा है मुझे क्या करना है, तपा करना है, तपस्या करना है मुझे। तो शुरू करते हैं उनका तपस्या। कितना साल करते हैं, 1000 साल। देवताओं का साल, हजारों साल वो तपस्या करना शुरू करते हैं। और उनको जब ज्ञात हुआ कि उनको तपस्या करना है तो शुरू किया। और हम जो है हमें यहाँ कहा जाता है जप जप, तो हम क्या करते हैं, नींद 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 आ जाता है हमें। तो 2 ही अक्षर का फर्क है। जब तप कहते हैं ब्रह्मा जी करते हैं, हमें जो सरल रूप से जप करते हैं मगर हमें नींद आ जाती है। तो वापस फिर से जाते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहना चाहते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ पर तपस्या करते करते भगवान बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो उनको, ब्रह्मा जी को अभी तक भगवान कौन है कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर भी वो अंदर ही अंदर परमात्मा में ध्यान करके यहाँ पर तपस्या कर रहे थे।
तो भगवान उनको वैकुंठ लोक दिखाते हैं। तो ये दूसरा स्कंद का हम लोग जो श्रवण अभी कर रहे हैं, तो 10वां श्लोक में जो है वहां पर भगवान उनका वैकुंठ लोक दिखाते हैं, दर्शन दिखाते हैं। तो ब्रह्मा जी वहां देखते हैं, ब्रह्मा ये जो विष्णु है वो अपने जो आसन में विराजमान है और उनको अनेक लोग सेवा करते हैं, उनको अनेक लक्ष्मी सेवा करते हैं। तो ये देखते बहुत ही आश्चर्यचकित, वो बहुत खुश भी हो जाते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन हुआ है। अगर दर्शन देने के बाद भगवान खुद ब्रह्मा जी के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि उनको शेक हैंड करते हैं। तो ब्रह्मा जी को एक भगवान इतने बड़े हैं और ब्रह्मा जी को इतने छोटे से एक जीव होने के बावजूद उनके पास आकर वो मिलते हैं हाथ। तो ब्रह्मा जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कैसे दर्शन भी देते हैं। तो उसका तुलना ऐसा किया जाता है कि साधारण व्यक्ति रोड में जा रहा है और आजकल एक बड़े बॉलीवुड का एक्टर आके अगर उसको दिया तो उसको चौक हो जाएगा, ये क्या मुझे मिल रहा है। तो इस तरह यहाँ तो भगवान खुद आए, इनका क्या तुलना करना, यहाँ पर भगवान खुद आए इनको पूरा मिलने के लिए। तो मिलकर कहते हैं ब्रह्मा जी आपको क्या प्रश्न है, क्या है आपका। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मुझे तो पता है कि परमात्मा के रूप में आप तो पूरा जानकारी देते हैं, फिर भी मुझे जानना है कि ये जीव परमात्मा आत्मा क्या है और ये जो भौतिक जो प्रकृति है और आपका शक्ति, उसके सारे में मुझे पूरा वर्णन कीजिए, मुझे सारा जानकारी जानना है। जब ब्रह्मा जी ये प्रश्न पूछते हैं तो भगवान उनको पूरा भागवतम इतना सारा जो हमारे पास है 18 स्कंद वो नहीं देते, सिर्फ 4 श्लोक सुनाते हैं। तो वो जो प्रसिद्ध है चतुर्श्लोकी। तो इसमें कहते हैं भगवान कि मैं जो हूँ, मैं ये जो सृष्टि के निर्माण होने के पहले भी था। जो सृष्टि का निर्माण सर्व कारण क्या है, प्रकृति। प्रकृति से ये पूरा सृष्टि निर्माण जो होता है, वो सृष्टि जो प्रकृति के पहले से भी मैं था और आगे जो प्रकृति बना है उसका जो पालन करना है, जो आप मुझे सामने देख रहे हो वो भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और आगे जो पूरा ब्रह्मांड का विनाश होने के बाद भी मैं रहूंगा यहीं। तो इसको उपरांत भगवान समझा रहे हैं कि वो शास्त्र वो वही है, उनका वजह से ही ब्रह्मांड पूरा ये निर्माण हो रहा है, उनके शक्ति द्वारा ही ये निर्माण हो रहा है और कोई वो किसी और पे निर्भर नहीं है। पूरा ब्रह्मांड उनके ऊपर ही ये जो उत्पन्न होता है। और आगे कहते हैं कि कोई अगर समझा कि कोई जो चीज जो दिखाई दे रहा है वो भगवान से अलग अगर समझा तो वो माया है। अगर वो भगवान के संबंधित अगर जान चुका है, पहचानता है, तो वो सही है। अगर वो अलग समझा तो वो माया है। तो इस तरह दूसरा श्लोक में बताते हैं। और तीसरा श्लोक में बताते हैं कि जो भी प्रकृति जो भी निर्माण हुआ है उसके अंदर में मौजूद हूँ और बाहर भी हूँ। तो इस तरह तीसरा श्लोक में समझाते हैं। और चौथा श्लोक में समझाते हैं कि ये जो मूल जो इंक्वायरी जो सबको उत्सुकता है कि ब्रह्म कौन है, ऐसा जिज्ञासा जो है और भगवान के बारे में जो जानना चाहते हैं, तो उसी का ऐसा ही उनको प्रयास करना चाहिए। सब जगह मेरे तक पहुंचने तक उनको प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह बहुत ही सारांश रूप में भक्ति को रखकर वो ब्रह्मा जी को समझाते हैं 4 ही श्लोक में। तो ये है प्रसिद्ध चतुर्श्लोकी जो ब्रह्मा जी को दिया गया था। जो ये ब्रह्मा जी को दिया गया था तो उनके शिष्य पुत्र नारद मुनि के पास कैसे पहुंचा, ये हम देखते हैं। जो श्रीमद् भागवतम है दूसरा स्कंद में 5वां अध्याय में, 5वां अध्याय का पहला श्लोक, ये देव ब्रह्मा जी करके नारद मुनि आते हैं इनके पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कौन है, नारद मुनि के पिता और अभी उनके गुरु भी है। तो वो कहते हैं नारद मुनि ब्रह्मा जी से, आप मुझे जीव और परमात्मा के बारे में समझाइए।
मुझे ये पूरा ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, उसका पदार्थ क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब मुझे समझाइए। क्योंकि आप तो सर्वे ज्ञाती हो, आप सब कुछ जानते हो, आपको ऐसा नहीं है आप कुछ नहीं जानते हो। तो आप मुझे समझाइए। और आप तो स्वतंत्र हो, आप किसी पे निर्भर नहीं हो, क्योंकि आप ही इस पूरा सृष्टि का निर्माण करते हो। तो आप मुझे समझाइए कि ऐसे ब्रह्मा जी को कहते हैं। परंतु मुझे एक संशय है। नारद जी क्या कहते हैं ब्रह्मा जी से? कहते हैं मुझे एक संशय है कि आपका जो पूरा ये सब करने के बावजूद आप क्या करते हैं, आप घोर ध्यान करते हैं किसी के ऊपर। तो ये मुझे समझ में नहीं आया। आप तो स्वतंत्र हो, सब कुछ निर्माण कर रहे हो, तो किसके ऊपर ध्यान, किसके ऊपर तप कर रहे हो आप? तो इस तरह जब नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा, तो ब्रह्मा जी बहुत ही खुश हो गए। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे अगर कोई प्रश्न पूछे, ये क्या प्रश्न पूछते हो, चल हट, ये भी समझ में नहीं आता है, तो दूर भगा देते हैं। तो बच्चे ऐसे उत्सुकता से रह जाता है, कभी उसका प्रश्न का उत्तर मिलता भी नहीं, और अधिकतर हम भी जानते नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर हम दे भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे इतना होशियार रहते हैं कि उनको बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अब ब्रह्मा जी वैसे नहीं थे, उन्होंने कहा आपका जो प्रश्न है मेरे ऊपर कृपा है, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर जो है वो भगवान का पूरा गुणगान करने वाले हैं। तो उनको मौका मिला भगवान के बारे में कहने के लिए, तो बहुत ही वो खुश हुए और उत्तर देने लगे। तो उस उत्तर में तो हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, वो तो पूरा ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ, इसका पदार्थ जो है भूमि अपो नलो वायु, इसका उत्पन्न कैसे हुआ, और अंत में ब्रह्मांड का निर्माण, इसके बारे में पूरा ये 5वां अध्याय में पूरा समझाते हैं। उसके बाद वो 6वें अध्याय में भगवान का लीला भी समझाते हैं, अनेक अनेक लीला, उनका अवतार, उन्होंने नरसिंह अवतार, ये अवतार कैसे लिया, ये सब पूरा वो जानकारी देते हैं। और अंत में कहते हैं कि ये जो लीला है मैंने जो अपने शक्ति के अनुसार बताया है, परंतु भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल है। जो उनके अनंत है, अनंत शेष भी उनके 1000 मुख होने के बावजूद भगवान का जो वर्णन है वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनका शक्ति अनंत है। तो ये जो शक्ति है अगर किसी को पहचानना है तो भक्ति के द्वारा ही, जो जीव जो है एक बार अगर भगवान का शरण ले ली रहा है तो भगवान खुद उनको दया देते हैं कि उनको समझने के लिए। तो इस तरह नारद मुनि को वो देते हैं ज्ञान। और पहले जब खुश हुए थे तभी कहते हैं तुम्हारा प्रश्न कुछ आश्चर्य नहीं है। जो भी भगवान का जो माया के अंदर आते हैं और देखते हैं कि जो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं, वो यही समझते हैं कि मैं ही पूरा ब्रह्मांड निर्माण करता हूँ, वो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए अंत में नारद मुनि को ये पूरा वर्णन करने के बाद समझाते हैं कि कैसे भगवान ही मूल कारण है सबका, और उनका भक्ति से ही उनको समझ सकते हैं। जब नारद जी ये पूरा सुना, अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं तो भगवान जो है मुझे उन्होंने 4 श्लोक बहुत ही सारांश में समझाया था। मैंने आपको विस्तार रूप में अभी समझाया है भगवान के बारे में, उनके भक्ति के बारे में। तो आपको आगे जाकर और भक्ति के बारे में समझाना है, भगवान के बारे में समझाना है, ताकि मनुष्य के तक पहुंचे, और वो जो भूल गए हैं भगवान को वो कैसे वापस आए। तो इसी का कार्य मैं आपको सौंपता हूँ। तो इस तरह भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था ये, और ब्रह्मा जी अभी नारद मुनि को दिया है। तो अभी आगे व्यासदेव के पास कैसे पहुंचता है ये देखते हैं। तो जो हम श्रीमद् भागवतम का जो पहले स्कंद है, तो उसमें 4था अध्याय में वर्णन है कि व्यासदेव जो है कभी उनका ये अपीयरेंस हुआ। तो ये कहते हैं कि व्यासदेव जो है, जो द्वापर का जो अंत था और त्रेता का जो आरंभ था, तो त्रेता का अंत और द्वापर का आरंभ, तो वो संध्या में जो है तभी व्यास जी का उत्पन्न हुआ। उनका जो हुआ था किसके, पराशर मुनि और सत्यवती द्वारा उनका उत्पन्न हुआ।
तो इसके बाद एक दिन व्यास जी क्या करते हैं, सरस्वती के तट पर जाते हैं, सूर्य उदय का समय है, तब जाकर उनको ज्ञात आता है कि कलयुग में पूरा लोगों का मन जो है कैसे होने वाला है, उनका जीवन ही कैसे होने वाला है, उनका जो आयु है वो बहुत ही अल्प आयु होने वाला है, उनका बुद्धि भी बहुत ही कम है, तो कैसे उनको वेद का स्मरण कैसे होने वाला है। तो ये सोचकर वो चारों वेद का रचना शुरू करते हैं। वेदों तो था पहले ही, परंतु वो ये जो साउंड है उसके रूप में था, तो उनको अभी रचना करना है ताकि कलयुग जो मंद बुद्धि लोगों को समझ में आए, तो इसकी उनका रचना किया उन्होंने चारों वेदों का। तो ये चारों वेदों का जो उन रचना करने वाले थे, तो अलग अलग ऋषि मुनियों को उन्होंने बिठाया कि एक इसका रचना आप करो। उनको जो शिष्य थे, पहला ऋषि करके थे, उनको उन्होंने ऋग्वेदा दे दिया, और सामवेद एक ऋषि को दिया, जैमिनी ऋषि को, और दूसरा सामवेद ऋषि और एक ऋषि को, और अंगिरा ऋषि को अथर्वा, और रोमन रचना ऋषि को जो दिया पुराना। जो पुराण रहते हैं पांचवा वेद के समान माना जाता है, क्योंकि ये वेदों का क्यों किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसके बाद ये जो लोग हैं वो शायद वो भगवान के पास ये सब जो वेदों में वर्णन किया है उसके समान यज्ञ करेंगे, भगवान को समझेंगे, ये सब सोचकर उन्होंने वेदों का रचना किया। और उन्हें सोचा कि स्त्री और जो अनेक लोग हैं जिनको और भी समझ में नहीं आएगा, उनके लिए मैं महाभारत और रामायण उसका भी मैं रचना करता हूँ। तो सारे उन्होंने रचना किया। तो ये वेदों का मात्र हमने पहले भी पहचान लिया कि इतना सरल नहीं है कि चार जन बैठ के लिखे, तो पूरा वर्णन आता है भागवतम में कि वेदों का उनको जो शिष्य था, उनके शिष्य के, उनके पुत्र, उनके कुपुत्र, सब लोग बैठ के उसका रचना करके उनको मदद कर रहे थे वेद व्यास जी को, अपना अपना भाग लिखकर। तो एक जन का रचने का काम नहीं था, पूरा शिष्य सब मिलकर उनको सहायता की। अंत में एक इसका रचना हो गया वेदव्यास जी का। तो वेदव्यास जी करने के बावजूद तो जब बैठे थे बहुत ही असंतुष्ट थे। पूरा वेद का रचना हो गया है, और जो जिनको समझ में नहीं आएगा उनके लिए भी महाभारत वो सब लिख दिया है, तो अभी फिर भी असंतुष्ट है, उनको समझ में नहीं आया है कि मैं क्यों इतना उदास हूँ, मुझे कुछ तो अधूरापन महसूस हो रहा है। तो ये सोचकर वो बैठे थे कि कौन मुझे इसका हल बताएगा। तो जब भी हम देखते हैं कि अगर भक्ति हम करना चाहते हैं, दूसरों को भक्ति हम देना चाहते हैं, तो हमेशा हमें जो अंदर का जो परमात्मा है, जो चैत्य गुरु है, उसको वो हमें गाइड करता ही है। अगर वो नहीं गाइड कर पाए तो बाहरी रूप से किसी और गुरु को भेजते हैं ताकि हमें मार्ग दिखा पाए। तो जो ब्रह्म अभी वेदव्यास जी तो बैठे थे असंतुष्ट, तो उनके लिए अभी किसको भेजे थे भगवान ने? नारद जी को। नारद जी वहां आ पहुंचे जहां वेदव्यास जी बैठे थे असंतुष्ट, और वो जो भी उनका संतुष्ट पूरा नहीं हुआ ये सब लिखने के बाद, तो नारद जी वहां आके पहुंचे। तो नारद जी पूछते हैं कि क्या वेदव्यास जी आप तो पूरा लिखा है, वेदों का पूरा रचना किया है, महाभारत का भी किया है, तो आपको और क्या प्रॉब्लम है, और क्यों मन ऐसा क्यों उदास, ऐसा क्यों बैठे हो? तो उनको तो पता है व्यास जी क्यों ऐसा बैठे हैं, फिर भी वो ऐसा प्रश्न ऐसे थोड़ा सा हंसी करते हुए पूछते हैं ताकि उनके मुख से उनको सुन पाए वो क्या कहना चाहते हैं। तो वेद व्यास जी जो है वो कहते हैं, नारद जी आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, आप तो सर्वज्ञात हो, आपको सब कुछ पता है, तो मैं अब पूरा वेदों का रचना करने के बाद भी मेरे मन कुछ अधूरा महसूस हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो नारद जी कहते हैं ना, ये जो संवाद है हम तुलना कर सकते हैं भगवत गीता में। शुरुआत में अर्जुन भी वैसे ही थे। जो अर्जुन जब लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे, तब क्या हुआ, सामने पितामह और सभी उनके वरिष्ठ लोगों को देखकर अर्जुन ने
पूरा गांडीवा को नीचे रखकर कहने लगा कि मैं तो अभी लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। और कहने के बाद उसने कहा कि भगवान आप ही मुझे बताओ कि क्या करना है मुझे। जब उन्होंने पूरी तरह से भगवान का शरण लिया और भगवान का शिष्य बना, तब भगवान ने शुरुआत किया उसको ज्ञान देना। तो इस तरह अभी व्यास जी नारद के सामने पूरी तरह से उनके अपने शरण ले लिया कि आप ही बताओ मेरे असंतुष्ट के कारण, मेरा जो अधूरापन जो महसूस हो रहा है, आप ही बताइए। जब इन्होंने कहा नारद जी से, नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपने पूरा रचना सारे इसका किया है, परंतु जो भगवान का मूल जो उनका गुणगान आपने किया ही नहीं, भगवान का गुणगान किया ही नहीं। इसके ऊपर आपने क्या किया है, ये जो 4 पुरुषार्थ जो है, अर्थ और काम और धर्म और मोक्ष, इसी के पीछे आपने पूरा वर्णन किया है। तो अगर आपने 5वां पुरुषार्थ जो है, जो भक्ति, उसके बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं, तो इसलिए आपको पूरा असंतुष्ट हो रहा है। तो इसको इन्होंने अपने पूरे वर्णन में कहा कि ये जो है आपको पूरा वर्णन करना है। और आगे बहुत ही महत्वपूर्ण कहते हैं, ये जो साहित्य जो ग्रंथ जो भी भगवान के बारे में अगर नहीं कहा है, तो उसको क्या कहते हैं, ये जो कौवा है उसका तीर्थ स्नान के समान माना जाता है। कौवे की तीर्थ स्थान क्या होता है, मतलब कौवे कहाँ रहता है, जो भी गंदगी जहाँ जो भी है वहां रहता है। तो ये जो कौवे है गंदगी के पास ही रहता है। तो भगवान के गुणगान जो नहीं करते हैं, वो वही स्थान जैसे है, गंदगी के जैसे। कोई क्रिकेट मैच, कोई फुटबॉल या किसी के वर्णन करते रहते हैं और भगवान के बारे में कुछ वर्णन कोई उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। और आगे के और जो भक्त है उनको किसके समान तुलना किया गया है, हंस के समान। जैसे हंस एक दूध लेता है, पानी से दूध को सेपरेट कर देता है, उसी तरह भक्त जो है एक गंदे चीजों में वो कुछ अपना आसक्ति दिखाता नहीं है, वो हमेशा भक्ति की ओर, भगवान के गुणगान की ओर जाता है। तो इस तरह ये नारद मुनि को व्यास जी समझाते हैं। और इतना ही नहीं, आगे कहते हैं कि आपको अभी जो पूरा पुराण लिखना है भगवान के बारे में, भगवान का गुणगान करने में। तो ये नारद जी मुनि का जो है पूरा जो विस्तार रूप में उनका जो वर्णन सुनकर अभी व्यास जी जो है अभी श्रीमद् भागवतम का रचना शुरू करते हैं। जो रचना किया हुआ उनका और भी करेक्शंस करते हैं, क्योंकि भगवान का ग्लोरिफिकेशन, उनका गुणगान नहीं हुआ है, इसलिए उसका गुणगान करना शुरू करते हैं। तो इसमें ऐसा वर्णन आया है कि भागवतम में वो आंख बंद करके भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, तो भगवान पूर्ण पुरुष उनके सामने आते हैं। और इतना ही नहीं, माया देवी जो है वो भगवान के पीछे उनके खड़े हैं, सामने नहीं, क्योंकि माया देवी जो है शर्मिंदा है। क्यों, उनका काम क्या है, लोगों को भ्रमित करना। लोग जो है, जीव जो है वो माया के अंदर आके भगवान को भूल कर बैठा है। तो माया जो है भगवान का ही एक उनका काम कर रही है, फिर भी वो शर्मिंदा है क्योंकि भगवान से दूर लेके जा रही है। तो इस तरह एक दृश्य देखकर वेदव्यास जी को समझ में आता है कि मेरा जो अभी काम है ये श्रीमद् भागवतम सबको देना। तो श्रीमद् भागवतम का जो है सबको मुझे ज्ञान देना है, इसका मुझे रचना करना है ताकि सब लोग भक्ति आगे ले। इसके बीच में ये जो शुरुआत किया है वेदव्यास जी ने, वेदव्यास जी शुरुआत करने के पहले है ये जो हम लोग भक्ति के बारे में जो देख रहे हैं, नारद मुनि ने इतना ही सोचा नहीं कि मैं तो गुरु हूँ, वेदव्यास जी को अपने बारे में क्या बोलूं। तो नारद जी ने अपने जीवन के बारे में, अपने भक्ति के बारे में उनको समझाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब स्त्री के वहां हुआ था, और बचपन में मेरा कुछ खेल कूद के ऊपर रुचि नहीं थी, मैं बहुत ही सरल प्रमाण था। और 4
वहां पर बड़े बड़े ऋषियों का आगमन हुआ मेरे घर पर। जब ये 4 ऋषि का आगमन हुआ, वो घर पे पूरा उनका सेवन कर रहे थे। और क्योंकि वो चतुर्मास का समय था, तो अभी चतुर्मास चल रहा है, तो हम ये जो इनका लीला है उसका स्मरण करते हैं। तो ये चतुर्मास में ये जो ऋषि आए हुए थे नारद जी के घर, नारद जी तो छोटा लड़का था तभी वो नारद जी नहीं बने थे। छोटे एक स्त्री का, एक गरीब स्त्री का एक छोटा लड़का था। तो ये लड़का ये 4 ऋषि का जो था वो पूरा सेवा कर रहा था। और सेवा करते करते उनका महाप्रसाद, एक बार उनका जो परमिशन है पूछ कर कहा कि मैं ले सकता हूँ क्या आपका जो महाप्रसाद है। उन्होंने आज्ञा दिया, वो भी लिया। और ये जो ऋषिगण है हमेशा भगवान का कथा गुणगान कर रहे थे, और नारद भी सुन रहा था। नारद ये जो छोटा लड़का था, सुनते सुनते उसका आसक्ति इतना बड़ा कि ये घर छोड़ने के बाद भी 4 जन जो थे चतुर्मास के बाद चले गए अपने और उनके यात्रा में। तो ये 4 ऋषि जाने के बाद नारद मुनि को लगा कि अब कैसे फिर से भगवान की कथा कैसे सुनूं। तो ऐसे ही लगते समय उनके माँ जो है, जिनके ऊपर उनका बहुत ही लगाव था, उनका माँ का क्या हुआ, एक बार दूध लेते समय उनको एक सांप ने डस लिया। तो इस तरह ये जो छोटा लड़का का जो माँ है उसका वध हो गया था, उसका मृत्यु हो गया था। तो ये जो छोटा लड़का है अभी भयभीत नहीं हुआ, अभी मुझे क्या करना है। उसको लगा कि यही भगवान का अनुग्रह है मेरे ऊपर कि मैं उनके ऊपर ही ध्यान करूं। और वो चल बसा, और चलते चलते अनेक गांव सब चलकर एक भगवान के ऊपर ध्यान करते हुए एक वृक्ष के नीचे ऊपर ध्यान किया। और ध्यान करते करते भगवान ने उसको एक झलक दिया। भगवान ने झलक देकर उसने ऐसा, भगवान का जब भी उसने देखा तुरंत भगवान वहां से गायब हो गए। तो नारद जी के मन में बहुत ही उत्सुकता थी। ये जो छोटा लड़का था उसके मन में बहुत ही उत्सुकता था, भगवान को कैसे देखूं। और भी कोशिश कर रहा था ध्यान करके भगवान को वापस कैसे देखूं। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं अभी आपके जीवन में, अभी इस जीवन में नहीं आऊंगा फिर से। आप और प्रयास करो, और भी आसक्ति सब छोड़ने के बाद आपको एक एक शरीर मिलेगा जो आध्यात्मिक शरीर होगा, तो आप मेरे पास आ सकते हो। तो इसी के आदेश पर नारद मुनि ने पूरा ध्यान किया, और अब उनको पूरा भगवान का जो है उसके ऊपर ध्यान करके उनका जो शरीर छोड़ने का समय आया, उसके बाद उनको भौतिक शरीर के बदले उनको क्या मिला, आध्यात्मिक शरीर। तो यही अपना जीवन व्यासदेव को सुना रहे थे। तो व्यासदेव को अपने गुरु अपने की उदाहरण से समझा रहे हैं कि कैसे भक्ति किया जा सकता है, कैसे भक्तों का सेवा करके भक्ति किया जा सकता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आज के चर्चा जो हम शुरुआत किया, भक्ति एक जो सरल मार्ग और यही जो श्रेष्ठ मार्ग है, तो कैसे हमें संप्रदाय में मिला है, कैसे भगवान से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से नारद और व्यास जी। और हमारे जो इस्कॉन आप देखे होंगे कि भगवत गीता में जो भूमिका है उसके पहले पूरा गुरु परंपरा का वर्णन किया है कि कैसे मध्वाचार्य आकर, मध्वाचार्य के बाद कैसे पूरा यहाँ पर हमें अपने शिला प्रभुपाद ने पूरा हमें ये इसका तात्पर्य समझाया है। जो भगवान कहना चाहते हैं वो ही हमें ये समझाया है। तो हमें हमारा कर्तव्य यही है कि हमें अगर भक्ति करना है तो शिला प्रभुपाद का ये जो ग्रंथ है उसका हम पढ़े और सभी को वितरण करें, और एक दिखाएं सबको कि भक्ति क्या है, और सबको इसी जो है उसमें जुड़े। तो इसी में मैं आज का जो वाणी है विराम करता हूँ। और मुझे इसका पूरी तरह से अंत करने के पहले मेरा एक विनम्र एक है कि एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है इधर किसी के किसी तरह मंदिर से जुड़े होंगे। मंदिर में भी एक सिस्टम है डिवोटी केयर सिस्टम करके, तो सभी तो एक ना एक डिवोटी केयर से जुड़े होंगे। अगर नहीं है तो आप अपना नाम दे सकते हैं दीपक सुंदर प्रभु जी के पास। तो आप
भी जुड़ सकते हैं। तो ये जुड़ने का कारण क्या है? जैसे ये जो मोबाइल जो बाकी वस्तु है उसको चार्ज करना पड़ता है, हमें भी चार्ज करने की आवश्यकता है। हम बोल सकते हैं ग्रंथ है, मैं पढ़कर समझ लूंगा, मगर ये जो डीवीटी कैट सिस्टम है इसमें हफ्ते में एक बार हम साथ में आकर हम समझ सकते हैं भगवान की भक्ति, हम जब कैसे हमारा चलता है, और जब में कुछ प्रॉब्लम है वो चर्चा कर सकते हैं, हम गाइडेंस ले सकते हैं और अपना भक्ति कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह हम इसका अपने आध्यात्मिक जीवन का प्रगति कैसे करें, इसी के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। तो आप अगर जुड़े हैं तो अच्छा है, जुड़ा नहीं है तो नाम दे दीजिए। इतना डर नहीं है कि मेरे से कुछ छीनने वाला है, ऐसा कुछ डरने का जरूरी नहीं है। इसमें आप जुड़ेंगे तो आपका सेवा करने का और मौका मिलेगा। अभी जो गया 2-3 हफ्ते के पहले यहाँ रथ यात्रा था, आगे जन्माष्टमी होगा, तो जन्माष्टमी में भी सबको सेवा करने का मौका मिलेगा। सेवा तो ऐसा मिलेगा ही, परंतु अगर डीवीटी कैश सिस्टम में तो बहुत ही सिस्टमेटिक रूप में हर एक ग्रुप को एक एक सेवा मिलेगा। नहीं तो आप सबके पीछे क्या सेवा कभी मिलने वाला है, ये उत्सुकता रहेगा। ये सिस्टम में हर एक जन को, एक ग्रुप को सेवा दिया जाएगा और उसी के तरह आप सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का।